क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर पाते। दोस्तों जरा सोचिए कितना अच्छा होता अगर हम अपने करीबी और ख़ास लोगों को असमय मृत्यु होने के बाद भी वापस जिंदा कर पाते। दोस्तों सैकड़ों सालों से हम मनुष्य इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह हम मरे हुए इंसान को जीवित कर पाए। मैं आपको इस वीडियो में इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी हुआ, और क्यों उस प्रयोग के बाद दोबारा यह प्रयोग नहीं किया गया। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं उस चमत्कारिक घटना के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विश्वास और आप देख रहे हैं बिहाइंड द फैक्ट। मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। लेकिन साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निस ने मरे हुए जानवर को फिर से जिंदा कर दिया था। उन्होंने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी थी। दोस्तों मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कॉर्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद एक ऐसी तकनीक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को फिर से शुरू कर दिया जाए तो उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो कि सीसा खेल का जो बोर्ड होता है बिल्कुल उसी तरह होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं, जिससे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन्होंने कई मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इसमें कई बदलाव किए और इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को उन्होंने जानवरों पर अपना प्रयोग शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनका नाम उन्होंने लेजरस 1, लेजरस 2, लेजरस 3, लेजरस 4 और लेजरस 5 रखा। रॉबर्ट द्वारा इस प्रकार नाम रखने का भी एक कारण है। बाइबल के अनुसार लेजरस एक संत थे जिन्हें जीसस ने मरने के 4 दिन बाद वापस जिंदा कर दिया था, इसीलिए रॉबर्ट ने कुत्तों का नाम लेजरस रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस का जहरीला मिक्सचर देकर मार दिया और इसके बाद इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रीनालाइन और एंटीकोगुलेंट भी घुला हुआ था। एड्रीनालाइन श्वसन यानी कि ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है। वहीं एंटीकोगुलेंट शरीर में खून का थक्का नहीं बनने देता। इस मिक्सचर के अलावा उन कुत्तों के मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही थी और साथ ही साथ टीटर बोर्ड को लगातार ऊपर नीचे किया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर उनके शरीर में घुलकर रक्त प्रवाह को शुरू कर सके। कुछ देर बाद अचानक कुत्तों के शरीर में हलचल होने लगी। इस एक्सपेरिमेंट में पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लेजरस 4 और लेजरस 5 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लेजरस 4 बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। साल 1934 में डॉक्टर कॉर्निस के इस एक्सपेरिमेंट पर फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में रॉबर्ट ने खुद काम किया। इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। दोस्तों ये फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है, जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में रॉबर्ट ने इस प्रयोग को मरे हुए इंसान पर करने का सोचा। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम थॉमस M.C. मॉन्गलिक था। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निस के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने कॉर्निस से संपर्क किया। इसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता था। दोस्तों इस घटना के बाद रॉबर्ट
रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए, रॉबर्ट अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखता और मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने में सफल हो जाता तो दोस्तों आज दुनिया कैसी होती। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।